नमस्कार साथियों, मैं गोवर्धन दास आज आपके लिए लाया हूँ राजस्थान के लोक संत व संप्रदाय। सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान के प्रमुख संत जसनाथ जी, जिनका समय है 1482 से लगाकर 1506 तक। इनका जन्म कतरियासर बीकानेर में कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ था, अर्थात देव उठनी एकादशी को इनका जन्म हुआ था। इनकी दीक्षा अर्थात इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। इन्होंने 24 वर्ष की अल्प आयु में ही समाधि को प्राप्त कर लिया था, अर्थात इन्होंने बहुत ही कम समय में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और इन्होंने 36 नियम दिए थे और अपने धर्म की स्थापना की थी। इनके उपदेश सिंबुदुड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में वर्णित है। ये बीकानेर क्षेत्र से संबंधित प्रमुख लोक संत है और इनके जो मंदिर हैं वहाँ पर धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है और ये धर्म के मानने वाले अनुयायी जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानते हैं। अब आते हैं जाम्बोजी जम्बनाथ जी। ये सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने इनको जागीर भेंट में दी थी, कुछ भूमि भेंट में दी थी। इनका जन्म पिपासर नागौर में कांजी आठम अर्थात भाद्रपद कृष्ण आठम को, ध्यातत्व है कि हम जानते हैं मंगलिया मेहार जी की भी भाद्रपद कृष्ण आठम में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम लोहट व हंसा देवी था। ये पवार वंशीय राजपूत थे। इनकी समाधि मुकाम तलवार अर्थात नौका बीकानेर में है। देखिए दोस्तों, इनका जन्म तो हुआ पिपासर नागौर में, जबकि इनकी डेथ हुई थी मुकाम तलवार नौका बीकानेर में। और इनका प्रमुख कार्य क्षेत्र था समराथल बीकानेर में। इनके ग्रंथ थे जंब संहिता व जंब सागर, मतलब जाम्बोजी जंब सागर और जंब संहिता। अब इन्होंने 29 नियमों का पालन किया था। इनके बारे में एक कहावत है, 29 धर्म री आकड़ी हृदय धरिया जोई, जाम्बोजी कृपा करी नाम 20 नोई हुई। अर्थात 20 मतलब 20, नोई मतलब 9। 20 और 9 कितने हुए? 29 हुए ना। अतः जाम्बोजी ने कितने नियम दिए थे? विष्णुइयों को 29 नियम दिए थे और उनको विष्णुई नाम दिया था। ये प्रकृति रक्षक जाति है जिनकी उल्लेख हम मिलता है हमें अमृता देवी विष्णुई में अपने 1710 ईस्वी के आसपास, 1730 ईस्वी के आसपास, जिनमें 363 लोगों ने खेजड़ी वंश के लिए अपने प्राणों का देह त्याग किया था। अब आता है चरणदास जी। चरणदास जी ने डेरा डाला था अलवर में, जबकि गादी इनकी कहाँ थी? दिल्ली में। अब डेरा मतलब इनका जन्म हुआ था डेरा अलवर में और इनका प्रमुख पीठ थी दिल्ली में। अब जब दिल्ली में पीठ थी और तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने नादिर शाह की भविष्य की आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। अर्थात इन्होंने कहा था कि नादिर शाह नामक कोई व्यक्ति है जो दिल्ली में चरण रखेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। इनका ग्रंथ है, जहाँ जहाँ भी चरण नाम आता है वहाँ ब्रह्म लगा देना बस, मतलब ब्रह्म ज्ञान सागर इनकी बुक है। दूसरी है ब्रह्म चरित्र, तीसरी है भक्ति सागर। ये पीले वस्त्र पहनते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु थे वो मुनि सुखदेव थे, अर्थात इनके कारण ही इनकी भक्ति की विशेषता हुई कि ये सगुण और निर्गुण भक्ति के मिश्रण था। मेवात व दिल्ली क्षेत्र में इनका अत्यधिक प्रभाव था। क्यों था? क्योंकि इनका जन्म तो डेरा अलवर में हुआ था और इनकी गादी दिल्ली में थी। और इम्पोर्टेंट इनके लिए क्या है कि नादिर शाह के आक्रमण की चरणदास जी ने ही भविष्यवाणी की थी। इनके बचपन का नाम क्या था? रणजीत। रणजीत मतलब इन्होंने ऐसे ही कह सकते हैं कि इन्होंने दिल्ली को जीता था, मतलब दिल्ली इनकी प्रमुख पीठ थी, ऐसे याद कर सकते हैं। अब आता है संत रामचरण जी। रामचरण जी, राम जी के जब ये माता के गर्भ में ही आए थे तभी उनकी वाणी से राम राम निकलने लगा था। ऐसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इनका ग्रंथ का नाम था अगर्भवाणी। अगर्भ नहीं है, यह अनर्भवाणी है, पर हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अनर्भवाणी। इनका जन्म हुआ था सोडाग्राम जयपुर में और इनकी मृत्यु हुई थी शाहपुरा भीलवाड़ा में। और शाहपुरा भीलवाड़ा में ही राम सनेय संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित है और जहाँ पर फूल डोल महोत्सव होता है। इनकी 4 शाखाएँ थी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, उसके बाद में आता है रैण, नागौर, मेड़ता, और फिर आता है आपके खेड़ापा जोधपुर, और फिर आता है सिंहतल, आपके सिंहतर बीकानेर। अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ले लिया हमने शाहपुरा भीलवाड़ा में जो जन्मे थे, सोडाग्राम जयपुर में जन्मे थे रामचरण जी, और शाहपुरा भीलवाड़ा ये आकर बसे थे और उन्होंने रामचरण सनई संप्रदाय की स्थापना की थी और उन्होंने 4 शाखाएं बनाई थी। अब आते हैं हम रैण
के प्रमुख संत थे वो दरियाव जी थे। ठीक है, उसके बाद में आता है सिंहतल। सिंहतल के जो प्रमुख संत थे उनका नाम था हरि रामदास और इनके चेले थे खेड़ापा के रामदास। इन्होंने अपने हरि रामदास में से हरि को निशानी के तौर पर अपने पास रख दिया था और खेड़ापा के जो संत थे रामदास जी को उनको अपना नाम दे दिया था। और खेड़ापा में उनकी प्रमुख पीठ थी रामसन्नी संप्रदाय की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संत दरियाव जी। संत दरियाव जी की शाखा रेण शाखा मेड़ता नागौर में है। इनका जन्म जेतारण पाली में हुआ था। इनके माता का नाम मांझी दुनिया व पिता का नाम मांझी दुनिया व माता का नाम गिगण था। ये इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। इनकी मृत्यु रेण नागौर में हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने ये दर्जी का काम करते थे, अर्थात इन्होंने दर्जी का काम किया, अर्थात हिंदू मुस्लिम जो एकता जो टूटी हुई थी उसको सीलने का काम किया। तो द से दर्जी का काम, द से दर्जी और द से दरियाव जी, मतलब सांप्रदायिक एकता को फैलाने के लिए इन्होंने कहा था कि रा से राम है और म से तात्पर्य है मोहम्मद, अर्थात इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय करने का प्रयास किया। अब आता है संत अब आता है संत हरि रामदास जी। इनका जन्म व मृत्यु सिंहतल बीकानेर में हुआ था और इन्होंने अपने निशानी के तौर पर हरि शब्द अपने पास रख दिया था और रामदास दे दिया था अपने चेले को नाम। चेले कहाँ का था? ये इनका शिष्य था खेड़ापा। इनके शिष्य कौन थे? खेड़ापा जोधपुर के थे रामदास जी। इनके प्रमुख कृति कौन सी है? निशानी। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि उन्होंने अपने हरि अपने पास रख दिए थे नाम को और रामदास जी खेड़ापा जोधपुर के जो संत थे उनको दीक्षा दे दी थी। राम नाम का स्मरण करना चाहिए और गुरु सेवा पर बल देना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। अब आते हैं खेड़ापा नागौर के इनके ही शिष्य हरि रामदास जी की ही शिष्य हैं रामदास जी। रामदास जी भीकमकोर ग्राम में जोधपुर में पैदा हुए थे। हरि रामदास जी से शिक्षा लेकर इन्होंने खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी और इनकी मृत्यु भी खेड़ापा में ही हुई थी। तो दोस्तों हम रामसनेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में आई हुई है उसको हम देख चुके हैं, जिसके संत थे रामचरण जी और इनके बाद में 3 पीठ है रेण, खेड़ापा और सिंहतल। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सिंहतल और खेड़ापा में गुरु शिष्य हैं, अर्थात सिंहतल में तो है गुरु हरि रामदास जी और खेड़ापा में है उन्हीं के शिष्य रामदास जी, जिनकी हरि रामदास जी की किताब का नाम है निशानी। अब हम आते हैं संत दादू जी। संत दादू को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनका जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था दोस्तों, लेकिन ये आ गए थे राजस्थान में जयपुर में नरेना नामक स्थान पर और इनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी। और वहाँ पर एक गुफा बनी हुई है जिसको बोलते हैं दादू खोल या दादू पाल की, जो भेरडना नामक पहाड़ी पर स्थित गुफा है जो दादू खोल या दादू पाल की कहलाती है। इनकी मृत्यु नरेना में हुई थी। अब इनके शिष्य 52 थे, जिसमें से सबसे प्रमुख है सुंदरदास जी, क्योंकि इनकी भक्ति बहुत ही सुंदर थी इसलिए इनके प्रमुख संत एकमात्र कौन है? सुंदरदास जी। जबकि और अन्य शिष्य कौन से? 51 में से प्रमुख गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, माधवदास जी और जगन्नाथ जी, जिसमें से एक संत है अपने रज्जब जी। रज्जब जी का बारे में कहा जाता है कि रज्जब जी जब शादी करने जा रहे थे तो दादू जी ने उनको बीच में ही टोका था और कहा था कि आप शादी क्यों कर रहे हो, आपका जन्म शादी करने के लिए नहीं, लोगों की ज्ञान देने के लिए हुआ है। तब रज्जब जी उस समय दूल्हे के वेश में ही थे। तब से लगाकर जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक वो दूल्हे के वेश में ही रहे और आजीवन दादू के वचनों का प्रचार करते रहे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सर्वंगी। दादू जी के सत्संग को अलग दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलग दरीबा। अब आता है खालसा। उनकी हम ऐसे याद रखते हैं, स्थान छोड़ के जो जाए, स्थान छोड़ के विरक्त जाता है खाली खाकी पहनकर। ये इनके प्रमुख शाखाएं हैं। दादू पंथ की 4 शाखाएं हैं जो कहलाती है खालसा, विरक्त या रमते, उत्तरादे, स्थानधारी व खाकी। इसका सूत्र क्या है? स्थान छोड़ विरक्त खाली खाकी में गया। स्थान छोड़ विरक्त खाली खाकी में गया। स्थान कौन सा स्थान? उत्तरादेव स्थान, मतलब उत्तर स्थान छोड़ गए तो उत्तरादेव स्थान हम देख सकते हैं। ठीक है। अब 52 शिष्यों को 52 स्तंभ भी कहा जाता है, अर्थात दादू जी के 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। अब आता है संत लालदास जी। देखो लालदास जी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इन्होंने मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से दीक्षा ली थी। इनका जन्म तो धौली दूब में हुआ था और मृत्यु और इनकी समाधि भी
अलवर में ही है, अर्थात वह एक शेर थे। शेरपुर में, अलवर में उनकी समाधि है, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी भरतपुर में, नगला गांव में। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो घूम रहे थे और घूमते घूमते नगला गांव में ही उनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने कहा था कि मुझे जहाँ मैं पैदा हुआ था उसी ज़िले में मुझे दफनाना। तो एक ऐसे सीखने के लिए हम याद कर सकते हैं कि धौलीधू अलवर में ही इनकी जन्म हुआ था और अलवर में शेरपुर में इनकी समाधि बनी हुई है, जबकि नगला गांव भरतपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। इसमें इसकी विशेषता ये होती है लालदासी संप्रदाय में कि इसमें साधु स्वयं कमा कर खाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। ये मेव जाति के लकड़हारे थे। अब आते हैं प्रमुख संत हरिदास जी। हरिदास जी पहले डाकू थे, जिनको पहले किसी ऋषि ने, साधु ने मंत्र का राज बताया था, जिसके इनके जीवन में प्रकाश पहुंचा। अर्थात इनके उपदेश थे मंत्र राज प्रकाश। और फिर ये क्या बन गए? हरिराम जी हरि पुरुष बन गए। और हरि पुरुष क्या देने लगे? वाणी है, मतलब उपदेश देने लगे। तो इनकी 2 किताबें, मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। इनका मूल नाम था हरि सिंह साखला। इनकी जन्म तो हुआ था डीडवाना नागौर में, जबकि इनका मृत्यु हुआ था गाडा नागौर में। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम टॉपिक कर चुके हैं राजस्थान के लोक संत व लोक संप्रदाय। महासंकल्प कोचिंग संस्थान आपके लिए किसी भी राजस्थान के टफ टॉपिक को इजी तरीके से आपके सामने पेश कर रहा है। आपको किसी भी टॉपिक में अगर समस्या हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी लिंक को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास जितने भी नए वीडियो हैं वो तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।